नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस और कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीट पीजी 2024 के इस वीडियो में हम उन डॉक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका रैंक और स्कोर ऑन द लोअर साइड है, बट वो क्वालिफाइड हैं। आप जनरल में क्वालिफाइड हैं या फिर आप कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हम सब चाहते हैं। बेसिकली अगर हम क्वालिफाइड हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और कम बजट में हमारा मनपसंद ब्रांच हमें मिल जाना चाहिए। एक क्राइटेरिया ये होती है कि हम ब्रांच के हिसाब से बजट बनाएं। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि हम बजट के हिसाब से ब्रांच का चॉइस रखें। सपोज करिए आप ब्रांच के हिसाब से अपना बजट बनाना चाहते हैं, तो हम सबकी प्रायोरिटी ब्रांच होती हैं और उसकी सीक्वेंसिंग हम बना के रखते हैं। सपोज करिए रेडियो हो गई, जनरल मेडिसिन हो गई, डर्मा हो गया या ऑप्थल हो गया। तो तीनों का बजट अलग अलग सिचुएशन में वैरी करेगा, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप एक बजट के पैरामीटर पे अपना ब्रांच का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सपोज करिए आपका रैंक 90,000 है, फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ एक जनरल आइडिया के लिए। तो उसमें आप अगर रेडियो की सीट लेने जाएंगे तो मिनिमम बजट जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो 2.4 CR की होगी, यानी कि 80 lakhs पर ईयर। वहीं अगर आप एनेस्थेसिया के लिए जाते हैं या ऑप्थल के लिए जाते हैं तो चांसेस है कि बजट समवेयर अराउंड 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आपको मिल जाए, यानी कि 40 से 50 lakhs के पर ईयर के बजट में आपको ऑप्थल या एनेस्थेसिया मिल जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट डबल या 40% अबव का डिफरेंस यहाँ आ जाता है। तो जो भी बजट आपका है आपको केयरफुली अपना बजट डिसाइड करना होगा कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं और उस हिसाब से आपको अपनी ब्रांच की चॉइसेस करनी होंगी। एक ही बजट पे आप ऑप्थल और डर्मा को नहीं कंपेयर कर सकते या ऑप्थल और रेडियो को नहीं कंपेयर कर सकते अगर आपका स्कोर ऑन अ लोअर साइड है तो। सेकेंड सिनेरियो है कि बजट की प्रॉब्लम नहीं है, फिर ब्रांच आपको कौन सा मिल सकता है। तो एक सिनेरियो ये भी है कि आपको अपना उस केस में रैंक देखना होगा कि उस रैंक में अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई पर्टिकुलर ब्रांच लेना चाहते हैं तो वहाँ पे अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। उस केस में आपको मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शन लेके चलने होंगे और एक रियलिस्टिक बजट भी पकड़ना होगा कि कहाँ तक आप जा सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो और बजट की इशू नहीं है तो मैक्सिमम बजट वाले कॉलेजेस पहले ट्राई कर ले, जिसमें काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी आ जाते हैं। वहाँ पे लोग कम इंटरेस्ट शो करते हैं क्योंकि बजट ऑन हायर साइड है और आपकी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। वो ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे फी नेगोशिएशन भी होता है, लेकिन उसका आइडिया आपको पहले से होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं फिर तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप जितने भी ओपन स्टेट हैं अपने डोमिसाइल स्टेट प्लस जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट में आपके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है जहाँ पे ओबीसी को कंसिडर किया जाता है या अदर कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता है। जैसे सपोज करिए आप ओबीसी से क्वालिफाइड हैं लेकिन आप बिहार ने से अपना आपका डोमिसाइल बिहार का है तो आप बिहार में कर सकते हैं। कर्नाटका में आप आइएगा तो यहाँ अदर स्टेट के ओबीसी को कंसिडर नहीं किया जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो इन चीज़ का आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है तो आप जो भी अपनी प्लानिंग करें अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्लानिंग करें। दूसरा एक और चीज़ है, अगर बजट का इशू नहीं है तो आपको उन स्टेट्स को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं ताकि आपका अलॉटमेंट मिलने का चांसेस ज़्यादा हाई रहे। ठीक है, ये अलॉटमेंट आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी मिल सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी मिल सकते हैं। सेकंड एक और चीज़ है, आपको ये रखना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी सीट से आप जाना चाहते हैं। क्या आप मैनेजमेंट कोटा सीट से जाना चाहते हैं या फिर एनआरआई कोटा सीट से जाना चाहते हैं। एनआरआई कोटा में अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट कोटा सीट। अगर नीट पीजी में आपका रैंक ऑन द लोअर साइड है या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो एक बेस्ट प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, वो है एमआरसीपी। इसका फुल फॉर्म है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियन। ये यूके बेस्ड प्रोग्राम है, मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो डाली हुई है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस का कोई चक्कर नहीं होता, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन काफ़ी आराम से हो जाता है। इंडिया में कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है, आप कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहें इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी एक लिमिटेशन है कि
इसमें जो कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं वो लिमिटेड है इंडिया में। नॉर्मली जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उसमें मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक है और ओबीजी है, ये सारे हैं। इसके अलावा और कोई ब्रांचेस अभी फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके बजट काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर्ड कि आप लो रैंक पे जो MD MS के कोर्सेज़ को ऑप्ट करते हैं, उस कंपैरिजन में इसके बजट काफ़ी कम होते हैं। अगर इसकी रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।